दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने और एक मशीन इनपुट आउटपुट का प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न में एक इनपुट दिया हुआ रहता है जिसमें नंबर्स और वर्ड्स होते हैं, या तो सिर्फ वर्ड्स होते हैं या तो सिर्फ नंबर्स होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक मशीन को इस इनपुट को दिया जाता है और मशीन कुछ नियमों को अप्लाई करते हुए कुछ स्टेप्स में इन वर्ड्स को और इन नंबर्स को अरेंज करती है और हमें एक आउटपुट देती है। हमें पता नहीं है कि कौन से रूल्स अप्लाई किए हैं, कौन से रूल्स लगाए गए हैं। हमें इन स्टेप्स का अध्ययन करना है और देखना है कि मशीन ने कौन से रूल्स लगाए हैं, और फिर उन रूल्स का उपयोग करते हुए हमें आगे पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देना होता है। अब करीबन 5 प्रश्न होते हैं, 5 मार्क के होते हैं, तो 5 मिनट का समय होता है ये सॉल्व करने के लिए। तो ये समझने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और प्रश्नों के उत्तर तो हम एक एक सेकंड में देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मशीन ने कौन से नियमों का पालन किया और हमें ये आउटपुट दिया। स्टेप 7 क्या है? ये आउटपुट है। ये इनपुट दिया हुआ है। इस इनपुट में सबसे पहले मशीन ने क्या किया? बटर इस शब्द को उठाया यहां से और एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाकर रख दिया। बटर शब्द को यहां से निकाल के एक्सट्रीम लेफ्ट में रख दिया और उसके साथ साथ 19 इस नंबर को भी यहां से लेकर बटर के बाजू में रख दिया। इसका मतलब यह है कि एक साथ 2 नंबर्स को या वर्ड्स को अरेंज किया हुआ है। एलिमेंट्स कहते हैं। 40 मेड, बटर, 23 इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। यानी मशीन एट ए टाइम 2 एलिमेंट्स को अरेंज कर रही है और फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो उसी सीक्वेंस में अरेंज किए जाते हैं। पहले बटर को अरेंज किया, रीअरेंज किया, फिर 19 को रीअरेंज किया और उसके बाद में बचे हुए जो भी एलिमेंट्स है वो उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में लगा दिए गए। अब बटर अरेंज हो गया, 19 अरेंज हो गया। उसके बाद में क्या किया? मशीन ने कुकीज ये वर्ड लिया और उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में अरेंज कर दिया और उसके साथ साथ 23 नंबर को लिया और उसके साथ साथ उसको अरेंज किया। यानी पहले वर्ड और उसके बाद में नंबर। बस इस तरह से दो एलिमेंट्स अरेंज करते करते हमें क्या मिला? एक लास्ट स्टेप मिली और जिसे हम कहते हैं आउटपुट। तो ये आउटपुट कैसे है ये हमें देखना है। इन टर्म्स को, स्टेप्स को देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहीं से पता चल जाता है कि क्या नियम लगाए गए हैं। अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स कैसे है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर्स कैसे है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 92, 86, 52, 40, 37, 23 और 19। इधर से देखें तो क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और राइट साइड से देखें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद में क्या अरेंज किया है? हम अगर वर्ड्स को देखेंगे तो पहले एस का वर्ड आया, बाद में एन का वर्ड आया, बाद में एम का आया। यानी अगर हम इधर से देखेंगे राइट हैंड साइड से तो पहले बी अरेंज किया, फिर सी अरेंज किया, फिर ई अरेंज किया, फिर एफ अरेंज किया, उसके बाद में एम, एन और एस अरेंज किया। यानी राइट हैंड साइड से वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। इसी का मतलब लेफ्ट हैंड से उसे कैसे अरेंज किया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के उल्टा अरेंज किया। तो इस पे से हमें क्या पता चलता है कि इसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि सब जो वर्ड्स है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रिवर्स वे में अरेंज किए हैं। और दूसरी बात क्या है कि नंबर्स जो है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ये नियम हमें बताया गया है। लेकिन यहां पर स्टेप्स में अरेंज करते हुए कैसे अरेंज किया है? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आता है उसको और उसके साथ साथ जो सबसे छोटा नंबर है उसको अरेंज किया।
बना। उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सेकंड आता है उसको अरेंज किया कुकीज, और लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में। और फिर उसके साथ में 19 से बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 23 है, उस 23 को अरेंज किया। तो मुझे रूल पता चल गया। अब बस इन रूल का उपयोग करके यह बताना है कि आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर हम कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों वह है, पहले इनपुट क्या है देखेंगे। इनपुट है 32, प्राउड, गर्ल, ब्यूटीफुल, 48, 55, 97, रिच, फैमिली, 61, ये हमको इनपुट दिया गया है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि हमें इतनी सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी। स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमको ये अरेंजमेंट देखनी होगी कि पहली स्टेप कौन सी होगी, सेकंड स्टेप कौन सी होगी, थर्ड स्टेप कौन सी होगी। तो बस हम वो अरेंजमेंट कर लेते हैं और फिर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहले हमें क्या देखा था, हमने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड है उसको अरेंज किया था, यानी ब्यूटीफुल को अरेंज किया था। ब्यूटीफुल, करेक्ट। और ब्यूटीफुल के साथ साथ हमने कौन से नंबर को अरेंज किया था, सबसे छोटा नंबर जो है उसे अरेंज किया था, तो 17 को अरेंज किया था लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमने अरेंजमेंट की। अब ब्यूटीफुल के बाद बी के बाद कौन सा नंबर वर्ड आएगा, इसमें जी आएगा, आर आएगा, एफ आएगा, एन आएगा, एल आएगा, वो हमें देखना है। तो बी के बाद आने वाला यहां पर वर्ड कौन सा होगा, फैमिली होगा। तो चलिए फैमिली वर्ड को अरेंज कर दिया, फैमिली। उसके साथ में नंबर कौन सा आएगा, फैमिली के साथ साथ 32, क्योंकि 17 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 32। उसके बाद में फैमिली के बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा गर्ल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। और गर्ल के साथ आएगा नंबर 48, क्योंकि नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद में आएगा लाइफ, और लाइफ के साथ नंबर आएगा 55। उसके बाद में आएगा नाइस, नाइस के साथ में वो नंबर आएगा 61। उसके बाद में आएगा प्राउड, प्राउड के साथ जो नंबर आएगा वो 72 अरेंज होगा। और फिर वर्ड जो आएगा वो आएगा रीच वर्ड आएगा, और उसके साथ जो आएगा नंबर वो 92 आएगा, क्योंकि वर्ड्स को जो हमने अरेंज किया है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, और नंबर्स को जो अरेंज किया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। लेकिन हम वर्ड्स और नंबर्स को जो लिखते गए वो कैसे लिखते गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लिखते गए। इसलिए हमें जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, रीच, रिच के बाद 97 मिलेगा, प्राउड के बाद 72 मिलेगा, नाइस के बाद 61 मिलेगा, लाइफ के बाद 55 मिलेगा, गर्ल के बाद 48 मिलेगा, फैमिली के बाद 32 मिलेगा, ब्यूटीफुल के बाद 17 मिलेगा। इस तरह से एक लाइन में वो हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन अरेंज करते समय ये हमारी होगी स्टेप 1, ये होगी स्टेप 2, ये हो जाएगी स्टेप 3, ये होगी स्टेप 4, ये स्टेप 5, ये स्टेप 6 और ये स्टेप 7। तो इस तरह से हमें 7 स्टेप्स मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन इनपुट। कितने स्टेप्स हमें लगे, 7 स्टेप्स लगे। देखो ये एक बार बन गया कि जो भी हम प्रश्न पूछे हैं उसको 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो क्या हो गया, कितने स्टेप्स लगेंगे ये पूरा करने के लिए, हमें 7 स्टेप लगेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अब दोस्तों प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 6। स्टेप 6 के लेफ्ट एंड से तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा ये हमें बताना है। हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब लेफ्ट एंड से देखना है तो हमको कहां से देखना है, इधर से देखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 इस तरह से हमारी अरेंजमेंट होगी, इधर से नहीं होगी। ये फर्स्ट एलिमेंट आएगा लेफ्ट हैंड एंड से, ये सेकेंड एलिमेंट आएगा, ये थर्ड एलिमेंट होगा, ये फोर्थ एलिमेंट होगा। लेकिन हमें क्या कहा, 6 स्टेप से। तो 6 स्टेप कहां तक हो गई हमारी, यहां तक 6 स्टेप हो गई, करेक्ट।
6 स्टेप जो है वो हमारी यहां तक हो जा रही, ये 6 स्टेप। अब 6 स्टेप में हमको क्या बताना है कि लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा। तो ये पहला एलिमेंट होगा प्राउड, दूसरा एलिमेंट होगा 72 और तीसरा एलिमेंट होगा तुम्हारा नाइस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, दैट इज द नाइस। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आएगा थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 6 विल बी नाइस। तो चलिए देखते हैं हम अब अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन इनपुट। शायद ये हमने पहले देख लिया है, वापस प्रश्न आ गया, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अब दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप 3 ऑफ द गिवन आउटपुट। दिए हुए इनपुट की स्टेप 3 क्या होगी, ये हमारा इनपुट है, इसकी स्टेप 3 क्या होगी, ये 5 ऑप्शंस दिए, ये हमें बताना है। अब आप सोचोगे कि स्टेप 3 लिखने में हमको समय लगेगा, वैसे नहीं। अब स्टेप 3 यहां पर आ गई हमारी, बराबर है। अब स्टेप 3 यहां से शुरुआत होगी, यहां से नहीं। गर्ल 48, फैमिली 32, ब्यूटीफुल 17, और उसके बाद में जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो वैसे के वैसे आएंगे। तो पहले बचे हुए एलिमेंट्स देखने के जगह पहले हम तो ये देख लेंगे कि क्या ये एलिमेंट्स सीक्वेंस में हर जगह आ रहे। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, गर्ल आना चाहिए। तो यहाँ पे गर्ल नहीं आ रहा ए ऑप्शन में सबसे पहले, तो ये ऑप्शन तो चला गया हमारा। यहां पर भी नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया, क्योंकि पहला एलिमेंट गर्ल नहीं है। अब इन दो सी और ई में गर्ल एलिमेंट है। अब हमको कौन से सीक्वेंस में आना चाहिए, पहले गर्ल आना चाहिए, उसके बाद में 48 आना चाहिए, उसके बाद में फैमिली आना चाहिए, उसके बाद में 32 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब पहले गर्ल वर्ड आ गया, 48 भी आ गया, फैमिली भी आ गया, उसके बाद 32 आ गया, उसके बाद में क्या आना चाहिए, ब्यूटीफुल और 17। तो ब्यूटीफुल भी आ गया, 17 भी आ गया, और यहां पर नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फैमिली के जगह लाइफ आ रहा है, लाइफ नहीं होना चाहिए। अब ये एक ही ऑप्शन है, तो ये करेक्ट ही होना चाहिए, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन 1 सेकंड 1.5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नाइस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप यानी 7th स्टेप, इसमें लेफ्ट एंड से नाइस वर्ड ये कौन सा एलिमेंट होगा, कौन से पोजीशन पे होगा, 5th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे, या कौन से। तो 5 ऑप्शन दिए। तो अब हम कहां से शुरुआत करेंगे, रीच से, क्योंकि हमारा इस तरह से चल रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से इधर से चल रहा है। हमको लेफ्ट से पूछा है, राइट से पूछा होता तो हम इधर से गिनती शुरू करते थे, और लेफ्ट से पूछा है तो हम इधर से गिनती शुरू करेंगे। तो लेफ्ट से कौन सा चाहिए हमको, लेफ्ट से नाइस की पोजीशन कहां आएगी। तो पहला आ रहा है रीच, दूसरा आ रहा है 97, तीसरा आ रहा है प्राउड, 4th एलिमेंट आ रहा है 72, और 5th एलिमेंट का आ रहा है नाइस। यहाँ पे इतना फर्स्ट सेकंड थर्ड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नाइस कौन से स्टेज पर या पोजीशन पे आ रहा है, 5th पोजीशन पे आ रहा है, और 6th पोजीशन पे 61 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, ए, दैट इज द 5th पोजीशन। अब आखिरी प्रश्न है कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फैमिली इन द स्टेप 5। यानी स्टेप 5 में फैमिली के टू द थर्ड राइट साइड में तीसरा एलिमेंट कौन सा आएगा। यानी फैमिली से 3 स्टेप आगे अगर हम जाएंगे राइट साइड में तो कौन सा एलिमेंट आएगा। यहां पर 5 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें देखना है कौन सा आएगा। तो चलिए मैं इस बार स्टेप्स पूरे लिख के बताता हूं। ये तुम्हारा 5th स्टेप हो जाएगी, करेक्ट। 5th स्टेप में सबसे पहले आएगा नाइस, उसके बाद में आएगा 61, फिर हम चले गए आगे इधर, फिर लाइफ 55, लाइफ, फिर उसके बाद में आएगा 55, फिर उसके बाद में आएगा गर्ल, फिर उसके बाद में आएगा 48, फिर 48 के बाद में आएगा फैमिली, उसके बाद में आएगा 32, उसके बाद में आएगा ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल और आखिरी में आएगा 17, करेक्ट। अब बचे हुए जो वर्ड्स हो गए वो बचे हुए वर्ड्स उसी सीक्वेंस में आखिरी में आएंगे। तो अब पहले क्या क्या हो गया हम उसे कैंसिल कर देते हैं, बराबर है। तो कौन से हो गए हमारे, नाइस हो गया, 61 हो गया, कैंसिल कर दो। लाइफ हो गया, लाइफ कैंसिल कर दो। उसके बाद में 55 हो गया, 55 के बाद गर्ल कैंसिल करना है, गर्ल। उसके बाद में 48 कैंसिल करोगे, उसके बाद में फैमिली कैंसिल करोगे, 32 कैंसिल करोगे, उसके बाद में ब्यूटीफुल कैंसिल करोगे और 17 कैंसिल करोगे। अब बच रहे कौन से, तुम्हारा प्राउड बचा है, उसके बाद में रीच बचा है और उसके बाद में कुछ भी नहीं बचा। यानी प्राउड, रीच, ये दो, और सॉरी 97, यानी ये आखिरी के 3 बचे हैं। अब वो आएंगे तो उसी सीक्वेंस में आएंगे जिस सीक्वेंस में इनपुट में है। तो पहले आएगा प्राउड, 17 के बाद में आएगा प्राउड, उसके बाद में 97 आएगा, 97, और आखिरी में जो आएगा वो आएगा रीच, रीच आएगा, करेक्ट, क्योंकि हमको इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। अब हमें पूछा गया है कि फैमिली के बाद तीसरे पोजीशन पे कौन सा नंबर या एलिमेंट आएगा, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो ये 17 ये आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, दैट इज 17। दोस्तों इस तरह से इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो दोस्तों चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।